भगवान बुद्ध की मृत्यु, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है, हर जीवन की एक यात्रा होती है और उस यात्रा का एक अंत भी होता है। लेकिन कुछ अंत इतिहास में अमर हो जाते हैं, तो कुछ चीजों को ये दुनिया वाले भुला देते हैं। आज हम जानेंगे उस महापुरुष के आखिरी क्षणों को, जिन्होंने संसार को अज्ञान, दुख और मोह से मुक्ति का रास्ता दिखाया। नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान में। दोस्तों, यह वीडियो भगवान बुद्ध के जीवन पर आधारित है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए ही ध्यान से सुनें। प्रिय मित्रों, भगवान बुद्ध की उम्र उस समय लगभग 80 वर्ष की हुआ करती थी। शरीर वृद्ध हो चला था, लेकिन चेतना और करुणा की ज्वाला वैसी ही प्रखर थी। मगध राज्य में उन्होंने राजा अजातशत्रु से मिलने के बाद कुशीनगर की यात्रा की योजना बनाई। यात्रा में आनंद, उनके प्रिय शिष्य, उनके साथ थे। रास्ते में वे पावा नामक गांव पहुंचे, जहां एक लोहार का बेटा चुंद उन्हें भोजन कराने को बहुत उत्साहित था। उसने प्रेम पूर्वक खिचड़ी जैसी एक डिश सूक्रमद्दव परोसी, यानी कि उसने सूअर की नसें वाली विशेष खिचड़ी परोसी। बुद्ध ने प्रेम पूर्वक भोजन ग्रहण किया, लेकिन यह भोजन शायद विषाक्त था या उनकी वृद्ध अवस्था के कारण पच नहीं सका। भोजन के बाद बुद्ध को तीव्र पेट दर्द और रक्तस्राव हुआ। आनंद बहुत घबरा गया। आनंद रोने लगा और बुद्ध का धैर्य टूटने लगा। आनंद बोला, भंते, क्या यह आपका अंत है? बुद्ध मुस्कुराए और आनंद से बोले, शोक मत कर, प्रत्येक शरीर नश्वर है। यह तो प्रकृति का नियम है। जो जन्मा है वह मरेगा ही। दोस्तों, जैसे तैसे बुद्ध किसी तरह कुशीनगर पहुंचे। उन्होंने एक सल वृक्ष के नीचे अपना आसन बनाया। आज भी वो जगह महापरिनिर्वाण स्थल के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने अपनी चादर को उत्तर दिशा की ओर बिछाया, सिर उत्तर में रखा और दाहिनी करवट लेट गए। यह सिंह सैया कहलाती है, बुद्ध की अंतिम विश्राम मुद्रा। बुद्ध ने कहा, हे भिक्षुओं, ध्यान पूर्वक सुनो, विक्षिप्त मत हो, मोह में मत बहो। मेरा शरीर जाने वाला है, लेकिन मेरी वाणी, मेरा धर्म तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक रहेगा। अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। दोस्तों, बुद्ध ने उपस्थित भिक्षुओं से पूछा, क्या किसी के मन में कोई संदेह है? कुछ भी पूछना है अभी पूछ लो, फिर मैं चला जाऊंगा। दोस्तों, सभी शिष्य मौन थे, सब रो रहे थे, पर कोई संदेह नहीं था। उन्होंने सब कुछ बुद्ध से पहले ही पाया था। रात्रि का अंतिम प्रहर, आकाश में चंद्रमा धीरे धीरे डूब रहा था। बुद्ध ने आंखें मूंदी। धीरे धीरे उनकी सांसें थमने लगी। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी और तभी एक लंबा मौन। महात्मा बुद्ध निर्वाण को प्राप्त हुए। बाद का दृश्य, चारों ओर सन्नाटा था। सल वृक्षों ने फूल बरसाए, आनंद बिलख रहे थे। भीड़ खड़ी थी, लेकिन अब वहां केवल मौन था। बुद्ध नहीं थे, लेकिन उनका धर्म जीवित था। बुद्ध के पार्थिव शरीर का दाह संस्कार कुशीनगर में बड़े सम्मान से हुआ। उनकी अस्थियां विभाजित कर कई राजाओं और जनपदों को दी गईं और उन पर स्तूप बनाए गए। इन स्तूपों को आज भी दुनिया भर में पूजा जाता है, जैसे नंबर 1 सारनाथ, नंबर 2 लुम्बिनी, नंबर 3 बोध गया, नंबर 4 कुशीनगर। श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार आदि देशों में है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध चले गए, लेकिन उनकी वाणी आज भी जीवित है। हर श्वास में
हर ध्यान में, हर प्रेम में। उनकी शिक्षा कहती है, सत्य जानो, मोह छोड़ो और स्वयं प्रकाश बनो। दोस्तों, आपको यह महात्मा बुद्ध की वीडियो कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बनाएं। और ऐसी ही बुद्ध से रिलेटेड और भी सत्य और कहानी जानने के लिए हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें।